सर जिला में रहते हुए भी मुझे गैर हाजिरी अपने बचत के लिए गैर हाजिरी कर दिया। हाँ सर बताइए सर। अंबेडकर नगर से सटे हुए जिले यानी कि बस्ती की एक बड़ी खबर आई। यहाँ पर एक महिला कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया है कि वो मुझसे कहते हैं कि तुम मुझे जीजा कहा करो। यानी कि इंस्पेक्टर साहब को सर, दरोगा साहब या कोतवाल साहब या एसएचओ साहब ये सब कहने में मज़ा नहीं आता, इसलिए वो चाहते थे कि जो महिला कांस्टेबल हैं वो उन्हें जीजा कहें। पूरे मामले की बात करते तो बस्ती में एक महिला कांस्टेबल ने एसएचओ पर अश्लील बातें करने और छुट्टी मांगने पर मारने के लिए दौड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं बीमार मां को दिखाने के लिए एक दिन की छुट्टी मांगने गई थी, जहां उन्होंने मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। से वो मुझ पर पहले से ही गंदी नज़र रखते थे। कहते हैं कि मुझे जीजा कहा करो, मुझसे पर्सनल नंबर पर बात किया करो। मैंने कहा कि मैं वैसी महिला नहीं हूँ। इस बात पर वो काफ़ी नाराज़ हो गए। कांस्टेबल ने रोते हुए मामले की शिकायत डीआईजी से करने पहुंची। कहने लगी कि छुट्टी नहीं मिली तो मैं ड्यूटी पर गई, लेकिन कोतवाल ने मेरी अब्सेंट लगा दी। यानी कि ड्यूटी पर कांस्टेबल महिला पहुंची लेकिन फिर भी उसको अब्सेंट कर दिया गया और वो परेशान करते रहे। ऐसे डीआईजी ने जांच का आश्वासन दिया है। महिला का नाम मेनका चौहान है, वो सदर कोतवाली में तैनात है। यानी कि जो वहाँ के इंस्पेक्टर एसएचओ साहब हैं, उन्होंने महिला कांस्टेबल से कहा कि मुझे सर, इंस्पेक्टर साहब जीजा कहा करो। और ये घटना कोई पहली घटना नहीं है, इन्होंने कई महिलाओं के साथ ऐसा किया है। इनके ऊपर बड़ा आरोप लगाती हैं ये जो महिला कांस्टेबल है। इनकी पूरी बात करें तो ये 2019 के बैच की कांस्टेबल मेनका चौहान गोरखपुर के बड़हलगंज के रहने वाली हैं। वो इस वक्त बस्ती के सदर कोतवाली में तैनात हैं। मेनका के पति भी कांस्टेबल हैं। उनकी तैनाती पुरानी बस्ती थाने में है। परिवार में माँ के अलावा 2 बेटियां हैं। मेनका बुधवार को 5 साल की बेटी के साथ डीआईजी बस्ती रेंज संजीव त्यागी के ऑफिस पहुंची। वह गेट के पास फपक कर रोने लगी और कहने लगी कि इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र चौधरी से छुट्टी मांगी तो उन्होंने छुट्टी नहीं दी। जब मैंने दोबारा निवेदन किया तो उन्होंने गालियां देने लगे और मुझे मारने के लिए दौड़ा लिए। महिला कांस्टेबल ने कहा कि कोतवाल मेरे साथ गलत कर रहे हैं। उनको लगता है कि सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं। उन्हें लगता है कि सभी महिलाएं खराब होती हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके हिसाब से नाचूं, उनकी बात सुनूं और उनको जीजा कहूं। वो कहते हैं कि मैं उनके पर्सनल नंबर पर बात करूं और महिलाओं की तरह उनसे हंसी मजाक, जैसे कि और महिलाएं हैं वो हंसी मजाक करती हैं, लेकिन मैं उनके साथ हंसी मजाक नहीं करती। महिला कह रही है। मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, दुर्गावती हॉस्पिटल बड़हलगंज में भर्ती हैं। मैं कोतवाल के पास मंगलवार को प्रूफ के साथ एक दिन की छुट्टी लेने के लिए गई। मैंने कहा कि सर मुझे छुट्टी दे दीजिए। ये सुनते ही वो मुझे डांटने लगे, गाली देने लगे, मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े तो बाहर चली आई। कहने लगे मैं सबको छुट्टी देने के लिए बैठा हूँ। उन्होंने अपने हमराही को मुझे पकड़ने के लिए कहा। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद कप्तान साहब के यहाँ गई। वहाँ कोतवाल ने मेरे पीछे हमराही धनंजय को भेज दिया। देखो कप्तान साहब के यहाँ क्या करने के लिए वो गई है। वहाँ के कर्मचारियों से कहा गया कि महिला पेश ना होने पाए। ये सब देखकर मैं जनता दरबार के रास्ते कप्तान साहब से मिली। मैंने उनसे कहा कि आप जांच करवाइए, अगर दोषी मैं पाई जाती हूँ तो मुझे सजा दीजिए। मेरे साथ कई लड़कियाँ भी खड़ी हैं जिनसे कोतवाल अश्लील बातें करता है, लेकिन महिलाएं हैं वो दबी रहती हैं कि आवाज़ उठाऊंगी तो शायद वो मुझे सस्पेंड कर देंगे, लाइन हाजिर कर देंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं इसी डर से दबी थी, लेकिन अब नहीं दबूंगी। पहले वो हमराही लेकर चलते थे तो उनसे भी अश्लील बातें करते थे। 1-2 महिलाएं उन्हें जीजा कहती हैं तो उनको लगा कि मैं भी उनको जीजा कहूँगी। मैं वैसी महिला नहीं हूँ। उसने मुझे इतना जलील किया, अश्लील बातें की कि मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सवाल ये है कि इंस्पेक्टर साहब जीजा के लिए कितनी महिलाओं और कितनी पुलिस कांस्टेबल महिलाओं का इस्तेमाल किया होगा जीजा कहलवाने के लिए। और ये सिर्फ महिलाओं जो कांस्टेबल हैं, जो सिपाही हैं महिलाएं, सिर्फ उनके साथ हो रहा था, या फिर जो महिलाएं एफआईआर के लिए, किसी कंप्लेन के लिए या किसी भी मामले के लिए थाने में जाती होंगी तो उनके साथ क्या व्यवहार किया हो जाता है। आपकी बहन बेटी अगर उस इलाके में रहती हैं और दरोगा जी के पास जाती है किसी मामले पर शिकायत के लिए,
तो उनसे भी शायद यही कहा जाता होगा दरोगा जी कि मुझे पहले जीजा कहो। तो ये दरोगा जी जीजा कहलवाने का शौक क्यों है? क्या दरोगा जी के पास साली नहीं है? अगर साली नहीं तो क्या वो सबको साली बनाना चाहते हैं? सवाल कई सारे, लेकिन इतने सवाल अगर मैं करूँगा तो मेरे ऊपर ही मुझे कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा और मुझे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन खैर, हम तो वही हैं कि भीमराव अंबेडकर के रास्तों पर चलेंगे। कम से कम जो बातें सामने आई है वो आपके सामने रखेंगे। कुछ दिन पहले मैं आत्महत्या करने वाली थी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया। मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे 2 बच्चे, इन सबको देखते हुए पति ने ऐसा करने से रोका। इंस्पेक्टर कोतवाली दिनेश चंद ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि महिला कांस्टेबल झूठ बोल रही हैं और झूठा आरोप लगा रही हैं। ये 1 दिन की छुट्टी नहीं, 45 दिनों की छुट्टी लेने के लिए आई थी। हमने कहा कि परीक्षा चल रही है, होली आ रही है और फोर्स कम है, इसीलिए 20 दिन की छुट्टी दी जा सकती है। अब उन्होंने 45 दिनों की छुट्टी पर जोर दिया तो हमने साफ कहा कि मैं 45 दिन की संतुष्टि नहीं दे सकता। इसके बाद ये आरोप लगा रही हैं महिला, यानी कि दरोगा साहब यहाँ सफाई दे रही हैं। लेकिन एसपी श्यामकांत ने बताया कि मामले में एसपी की ओर से संसदीय जांच कमेटी गठित की गई है, जिसमें सीओ हरया, स्वर्णिमिल सिंह, और जांच के बाद रिपोर्ट दी जाएगी। इसके अनुसार कोतवाल पर एक्शन होगा। तो ये है मामला, ये मामला है, यानी कि आपके इंस्पेक्टर साहब को जीजा कहलवाने का बहुत शौक है, जीजा सुनने का बड़ा शौक। जैसा कि महिला बता रही, पहले और कई महिलाओं के साथ ऐसा कर चुके हैं। तो दरोगा जी जीजा वाले दरोगा हो गए। आपकी जो राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।